4 मार्च फाल्गुन माह सोमवार को 5 कनेर के फूल से किया गया उपाय जिंदगी बदल देगा। यकीन मानिए सोमवार के दिन 5 कनेर के फूल से किए गए इस उपाय को करके आप भी अपनी सभी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको पीले कनेर का फूल लेना है इस उपाय को करने के लिए, लेकिन उपाय कोई भी हो, आप अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो ही आपको उससे लाभ मिलेगा। बड़ी आसानी से आपको अपने घर के आसपास कनेर का फूल मिल जाएगा। आप इस फूल को अपने घर लाएं और इससे बताया गया उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सभी परेशानियां दूर होगी, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप भी इस उपाय को तुरंत करके देखिए। सोमवार महादेव यानी शिवजी का दिन माना जाता है और इस दिन कनेर के फूल से किया गया ये उपाय आपको शिवजी की विशेष कृपा दिलाएगा और आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसलिए प्रेम से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। शिवजी आपकी हर परेशानी हर लेंगे। इस उपाय को आपको कैसे करना है इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप अगर विद्यार्थी हैं, अपनी परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं या अपने नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू दिया है उसमें सफलता पाना चाहते हैं, अपने व्यापार में मुनाफा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस उपाय को करके देखें तो आपको लाभ मिलेगा। आपको इस उपाय को करने के लिए 5 या 7 काली मिर्च लेना है। इस काली मिर्च के दानों को आप अच्छी तरह से कूट लें। जब ये बिल्कुल पाउडर बन जाए तो इसे 1 कटोरी दूध में मिला दें। गाय का शुद्ध दूध ही लेना है। गाय के शुद्ध दूध में काली मिर्च मिलाकर इस दूध को आप लोटे में भर लें, लेकिन ध्यान रहे आपका लोटा तांबे का नहीं होना चाहिए। आप स्टील का लोटा ले या फिर आप मिट्टी का कोई बर्तन भी ले सकते हैं। काली मिर्च मिले हुए गाय के शुद्ध दूध से भरे लोट को लेकर आप शिव जी के मंदिर में जाएं और वहां कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर इस दूध को अर्पित कर दें। इसके बाद आप 1 लोटा शुद्ध जल भी अर्पित करें और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से आपके द्वारा दिए गए किसी भी एग्जाम में आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी और व्यापार में भी आपको भरपूर लाभ मिलेगा। ध्यान रहे, अगर आप सोमवार के दिन बेलपत्र शिवजी को अर्पित करना चाहते हैं तो 1 दिन पहले यानी रविवार के दिन बेलपत्र तोड़कर रख लें, क्योंकि 1 दिन पहले तोड़ा हुआ बेलपत्र बासी नहीं माना जाता और सोमवार या शिवरात्रि के दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप उसकी चिकनी सतह को नीचे रखें और खुरदुरा हिस्सा ऊपर, यानी बेलपत्र को उल्टा चढ़ाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, बेलपत्र कहीं से कटा फटा या सूखा नहीं होना चाहिए। चिकना, हरा और साफ सुथरा बेलपत्र ही शिव जी को अर्पित करना चाहिए, तभी आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। गुरुजी कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग के ऊपर अगर आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सिर्फ 1 कनेर का फूल भी जल के साथ अर्पित कर देते हैं तो शिवजी आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। और ये समय तो बेहद शुभ है, क्योंकि फाल्गुन मास में शिवरात्रि आने से पहले के दिन भी बहुत शुभ माने जाते हैं शिवजी की पूजा पाठ करने के लिए। तो चलिए हम जानते हैं कनेर के फूल से आपको शिव जी को कैसे प्रसन्न करना है। इस उपाय को करने के लिए आप सोमवार के दिन 1 तांबे का लोटा लें, लेकिन इस उपाय को करने के लिए तांबे का लोटा या गिलास जो भी है, 2 पात्र की जरूरत पड़ेगी। आप दोनों लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लें। आपके पास अगर तांबे का लोटा ना हो तो आप स्टील की गिलास या लोटा भी ले सकते हैं। दोनों पात्रों में पानी भर लें, साथ में कनेर के 5 या 7 पीले फूल और शुद्ध घी का दीपक जिसमें गोल बत्ती लगा दें। इन चीजों को लेकर आप महादेव के मंदिर में जाएं। मंदिर में शिवलिंग के सामने सबसे पहले आप गोल बत्ती का दीपक जला दें। इस उपाय को आप सुबह या शाम जब चाहे अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। दोनों टाइम इस उपाय को करने से आपको भरपूर लाभ मिलेगा। शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर आप अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ करके अपने दोनों हाथों में लोटे या गिलास में भरा हुआ जल लेकर एक साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। साथ में शिव जी का नाम जपते रहे। शिव जी का जो भी नाम आपको सबसे प्रिय हो, भोलेनाथ, महादेव, जो भी नाम आपको सबसे प्रिय लगता हो उस नाम का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। उसके बाद अपने साथ लाया गया कनेर का फूल, जितना भी फूल आप अपने साथ लेकर आए हैं, उसे अच्छी तरह से शिवलिंग के ऊपर सजा दें। उसके बाद हाथ जोड़कर आप महादेव के किसी मंत्र का 108 बार जाप करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे शिवजी, आप हमारी सारी परेशानियों को दूर करके हमारे जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि भर दीजिए। ध्यान रहे, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया कनेर का फूल या धतूरे का फल कभी भी प्रसाद के रूप में घर लेकर न जाएं, क्योंकि इनमें जहर होता है और ये शिवजी के ऊपर इसीलिए चढ़ाया जाता है कि शिवजी उसके रूप में आपके जीवन के सभी कष्टों को, सभी जहर को हर लेते हैं, यानी दूर कर देते हैं। आप अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए सोमवार के दिन एक और उपाय कर सकते हैं।
इस उपाय को करने के लिए भी आप तांबे का एक लोटा लें और उसे उसमें शुद्ध जल भर लें, साथ में बेलपत्र भी लेना है। अब आप घर के पास के शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर 3 बेलपत्र को 3 जगह अर्पित करें। एक बेलपत्र आपको शंकर जी की छोटी पुत्री अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है। दूसरा बेलपत्र शिवलिंग के बाहरी हिस्से पर, यानी जहां से जब हम जल अर्पित करते हैं तो जल और दूध बाहर गिरता है, जो शिवलिंग का मुख माना जाता है, वहां पर समर्पित करना है। और तीसरा पत्ता आपको शिवलिंग के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर अर्पित करना है। उसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए लोटे का जल शिवलिंग के ऊपर जहां आपने बेलपत्र रखा है वहां अर्पित कर दें। आपके द्वारा अर्पित किया गया जल शिवलिंग के ऊपर से होता हुआ वहां जाकर गिरेगा जहां आपने दूसरा बेलपत्र रखा था। इस तरह बेलपत्र और जल अर्पित करने से आपकी हर मनोकामना की पूर्ति होगी। शिवजी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। आप अगर विद्यार्थी हैं, अपनी परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, या अपने नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू दिया है उसमें सफलता पाना चाहते हैं, अपने व्यापार में मुनाफा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस उपाय को करके देखें तो आपको लाभ मिलेगा। आपको इस उपाय को करने के लिए 5 या 7 काली मिर्च लेना है। इस काली मिर्च के दानों को आप अच्छी तरह से कूट लें। जब ये बिल्कुल पाउडर बन जाए तो इसे 1 कटोरी दूध में मिला दें। गाय का शुद्ध दूध ही लेना है। गाय के शुद्ध दूध में काली मिर्च मिलाकर इस दूध को आप लोटे में भर लें, लेकिन ध्यान रहे आपका लोटा तांबे का नहीं होना चाहिए। आप स्टील का लोटा ले या फिर आप मिट्टी का कोई बर्तन भी ले सकते हैं। काली मिर्च मिले हुए गाय के शुद्ध दूध से भरे लोट को लेकर आप शिव जी के मंदिर में जाएं और वहां कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर इस दूध को अर्पित कर दें। इसके बाद आप 1 लोटा शुद्ध जल भी अर्पित करें और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से आपके द्वारा दिए गए किसी भी एग्जाम में आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी और व्यापार में भी आपको भरपूर लाभ मिलेगा। ध्यान रहे, अगर आप सोमवार के दिन बेलपत्र शिवजी को अर्पित करना चाहते हैं तो 1 दिन पहले यानी रविवार के दिन बेलपत्र तोड़कर रख लें, क्योंकि 1 दिन पहले तोड़ा हुआ बेलपत्र बासी नहीं माना जाता और सोमवार या शिवरात्रि के दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप उसकी चिकनी सतह को नीचे रखें और खुरदुरा हिस्सा ऊपर, यानी बेलपत्र को उल्टा चढ़ाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, बेलपत्र कहीं से कटा फटा या सूखा नहीं होना चाहिए। चिकना, हरा और साफ सुथरा बेलपत्र ही शिव जी को अर्पित करना चाहिए, तभी आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। गुरुजी कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग के ऊपर अगर आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सिर्फ 1 कनेर का फूल भी जल के साथ अर्पित कर देते हैं तो शिवजी आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। और ये समय तो बेहद शुभ है, क्योंकि फाल्गुन मास में शिवरात्रि आने से पहले के दिन भी बहुत शुभ माने जाते हैं शिवजी की पूजा पाठ करने के लिए। तो चलिए हम जानते हैं कनेर के फूल से आपको शिव जी को कैसे प्रसन्न करना है। इस उपाय को करने के लिए आप सोमवार के दिन 1 तांबे का लोटा लें, लेकिन इस उपाय को करने के लिए तांबे का लोटा या गिलास जो भी है, 2 पात्र की जरूरत पड़ेगी। आप दोनों लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लें। आपके पास अगर तांबे का लोटा ना हो तो आप स्टील की गिलास या लोटा भी ले सकते हैं। दोनों पात्रों में पानी भर लें, साथ में कनेर के 5 या 7 पीले फूल और शुद्ध घी का दीपक जिसमें गोल बत्ती लगा दें। इन चीजों को लेकर आप महादेव के मंदिर में जाएं। मंदिर में शिवलिंग के सामने सबसे पहले आप गोल बत्ती का दीपक जला दें। इस उपाय को आप सुबह या शाम जब चाहे अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। दोनों टाइम इस उपाय को करने से आपको भरपूर लाभ मिलेगा। शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर आप अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ करके अपने दोनों हाथों में लोटे या गिलास में भरा हुआ जल लेकर एक साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। साथ में शिव जी का नाम जपते रहे। शिव जी का जो भी नाम आपको सबसे प्रिय हो, भोलेनाथ, महादेव, जो भी नाम आपको सबसे प्रिय लगता हो, उस नाम का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। उसके बाद अपने साथ लाया गया कनेर का फूल, जितना भी फूल आप अपने साथ लेकर आए हैं, उसे अच्छी तरह से शिवलिंग के ऊपर सजा दें। उसके बाद हाथ जोड़कर आप महादेव के किसी मंत्र का 108 बार जाप करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे शिवजी, आप हमारी सारी परेशानियों को दूर करके हमारे जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि भर दीजिए। ध्यान रहे, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया कनेर का फूल या धतूरे का फल कभी भी प्रसाद के रूप में घर लेकर न जाएं, क्योंकि इनमें जहर होता है और ये शिवजी के ऊपर इसीलिए चढ़ाया जाता है कि शिवजी उसके रूप में आपके जीवन के सभी कष्टों को, सभी जहर को हर लेते हैं, यानी दूर कर देते हैं। आप अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए सोमवार के दिन एक और उपाय कर सकते हैं।
इस उपाय को करने के लिए भी आप तांबे का एक लोटा लें और उसे उसमें शुद्ध जल भर लें, साथ में बेलपत्र भी लेना है। अब आप घर के पास के शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर 3 बेलपत्र को 3 जगह अर्पित करें। एक बेलपत्र आपको शंकर जी की छोटी पुत्री अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है। दूसरा बेलपत्र शिवलिंग के बाहरी हिस्से पर, यानी जहां से जब हम जल अर्पित करते हैं तो जल और दूध बाहर गिरता है, जो शिवलिंग का मुख माना जाता है, वहां पर समर्पित करना है। और तीसरा पत्ता आपको शिवलिंग के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर अर्पित करना है। उसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए लोटे का जल शिवलिंग के ऊपर जहां आपने बेलपत्र रखा है वहां अर्पित कर दें। आपके द्वारा अर्पित किया गया जल शिवलिंग के ऊपर से होता हुआ वहां जाकर गिरेगा जहां आपने दूसरा बेलपत्र रखा था। इस तरह बेलपत्र और जल अर्पित करने से आपकी हर मनोकामना की पूर्ति होगी। शिवजी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। आप अगर विद्यार्थी हैं, अपनी परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, या अपने नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू दिया है उसमें सफलता पाना चाहते हैं, अपने व्यापार में मुनाफा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस उपाय को करके देखें तो आपको लाभ मिलेगा। आपको इस उपाय को करने के लिए 5 या 7 काली मिर्च लेना है। इस काली मिर्च के दानों को आप अच्छी तरह से कूट लें। जब ये बिल्कुल पाउडर बन जाए तो इसे 1 कटोरी दूध में मिला दें। गाय का शुद्ध दूध ही लेना है। गाय के शुद्ध दूध में काली मिर्च मिलाकर इस दूध को आप लोटे में भर लें, लेकिन ध्यान रहे आपका लोटा तांबे का नहीं होना चाहिए। आप स्टील का लोटा ले या फिर आप मिट्टी का कोई बर्तन भी ले सकते हैं। काली मिर्च मिले हुए गाय के शुद्ध दूध से भरे लोट को लेकर आप शिव जी के मंदिर में जाएं और वहां कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर इस दूध को अर्पित कर दें। इसके बाद आप 1 लोटा शुद्ध जल भी अर्पित करें और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से आपके द्वारा दिए गए किसी भी एग्जाम में आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी और व्यापार में भी आपको भरपूर लाभ मिलेगा। ध्यान रहे, अगर आप सोमवार के दिन बेलपत्र शिवजी को अर्पित करना चाहते हैं तो 1 दिन पहले यानी रविवार के दिन बेलपत्र तोड़कर रख लें, क्योंकि 1 दिन पहले तोड़ा हुआ बेलपत्र बासी नहीं माना जाता और सोमवार या शिवरात्रि के दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप उसकी चिकनी सतह को नीचे रखें और खुरदुरा हिस्सा ऊपर, यानी बेलपत्र को उल्टा चढ़ाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, बेलपत्र कहीं से कटा फटा या सूखा नहीं होना चाहिए। चिकना, हरा और साफ सुथरा बेलपत्र ही शिव जी को अर्पित करना चाहिए, तभी आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। गुरुजी कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग के ऊपर अगर आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सिर्फ 1 कनेर का फूल भी जल के साथ अर्पित कर देते हैं तो शिवजी आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। और ये समय तो बेहद शुभ है, क्योंकि फाल्गुन मास में शिवरात्रि आने से पहले के दिन भी बहुत शुभ माने जाते हैं शिवजी की पूजा पाठ करने के लिए। तो चलिए हम जानते हैं कनेर के फूल से आपको शिव जी को कैसे प्रसन्न करना है। इस उपाय को करने के लिए आप सोमवार के दिन 1 तांबे का लोटा लें, लेकिन इस उपाय को करने के लिए तांबे का लोटा या गिलास जो भी है, 2 पात्र की जरूरत पड़ेगी। आप दोनों लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लें। आपके पास अगर तांबे का लोटा ना हो तो आप स्टील की गिलास या लोटा भी ले सकते हैं। दोनों पात्रों में पानी भर लें, साथ में कनेर के 5 या 7 पीले फूल और शुद्ध घी का दीपक जिसमें गोल बत्ती लगा दें। इन चीजों को लेकर आप महादेव के मंदिर में जाएं। मंदिर में शिवलिंग के सामने सबसे पहले आप गोल बत्ती का दीपक जला दें। इस उपाय को आप सुबह या शाम जब चाहे अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। दोनों टाइम इस उपाय को करने से आपको भरपूर लाभ मिलेगा। शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर आप अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ करके अपने दोनों हाथों में लोटे या गिलास में भरा हुआ जल लेकर एक साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। साथ में शिव जी का नाम जपते रहे। शिव जी का जो भी नाम आपको सबसे प्रिय हो, भोलेनाथ, महादेव, जो भी नाम आपको सबसे प्रिय लगता हो, उस नाम का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। उसके बाद अपने साथ लाया गया कनेर का फूल, जितना भी फूल आप अपने साथ लेकर आए हैं, उसे अच्छी तरह से शिवलिंग के ऊपर सजा दें। उसके बाद हाथ जोड़कर आप महादेव के किसी मंत्र का 108 बार जाप करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे शिवजी, आप हमारी सारी परेशानियों को दूर करके हमारे जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि भर दीजिए। ध्यान रहे, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया कनेर का फूल या धतूरे का फल कभी भी प्रसाद के रूप में घर लेकर न जाएं, क्योंकि इनमें जहर होता है और ये शिवजी के ऊपर इसीलिए चढ़ाया जाता है कि शिवजी उसके रूप में आपके जीवन के सभी कष्टों को, सभी जहर को हर लेते हैं, यानी दूर कर देते हैं। आप अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए सोमवार के दिन एक और उपाय कर सकते हैं।
इस उपाय को करने के लिए भी आप तांबे का एक लोटा लें और उसे उसमें शुद्ध जल भर लें, साथ में बेलपत्र भी लेना है। अब आप घर के पास के शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर 3 बेलपत्र को 3 जगह अर्पित करें। एक बेलपत्र आपको शंकर जी की छोटी पुत्री अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है। दूसरा बेलपत्र शिवलिंग के बाहरी हिस्से पर, यानी जहां से जब हम जल अर्पित करते हैं तो जल और दूध बाहर गिरता है, जो शिवलिंग का मुख माना जाता है, वहां पर समर्पित करना है। और तीसरा पत्ता आपको शिवलिंग के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर अर्पित करना है। उसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए लोटे का जल शिवलिंग के ऊपर जहां आपने बेलपत्र रखा है वहां अर्पित कर दें। आपके द्वारा अर्पित किया गया जल शिवलिंग के ऊपर से होता हुआ वहां जाकर गिरेगा जहां आपने दूसरा बेलपत्र रखा था। इस तरह बेलपत्र और जल अर्पित करने से आपकी हर मनोकामना की पूर्ति होगी। शिवजी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। आप अगर विद्यार्थी हैं, अपनी परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, या अपने नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू दिया है उसमें सफलता पाना चाहते हैं, अपने व्यापार में मुनाफा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस उपाय को करके देखें तो आपको लाभ मिलेगा। आपको इस उपाय को करने के लिए 5 या 7 काली मिर्च लेना है। इस काली मिर्च के दानों को आप अच्छी तरह से कूट लें। जब ये बिल्कुल पाउडर बन जाए तो इसे 1 कटोरी दूध में मिला दें। गाय का शुद्ध दूध ही लेना है। गाय के शुद्ध दूध में काली मिर्च मिलाकर इस दूध को आप लोटे में भर लें, लेकिन ध्यान रहे आपका लोटा तांबे का नहीं होना चाहिए। आप स्टील का लोटा ले या फिर आप मिट्टी का कोई बर्तन भी ले सकते हैं। काली मिर्च मिले हुए गाय के शुद्ध दूध से भरे लोट को लेकर आप शिव जी के मंदिर में जाएं और वहां कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर इस दूध को अर्पित कर दें। इसके बाद आप 1 लोटा शुद्ध जल भी अर्पित करें और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से आपके द्वारा दिए गए किसी भी एग्जाम में आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी और व्यापार में भी आपको भरपूर लाभ मिलेगा। ध्यान रहे, अगर आप सोमवार के दिन बेलपत्र शिवजी को अर्पित करना चाहते हैं तो 1 दिन पहले यानी रविवार के दिन बेलपत्र तोड़कर रख लें, क्योंकि 1 दिन पहले तोड़ा हुआ बेलपत्र बासी नहीं माना जाता और सोमवार या शिवरात्रि के दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप उसकी चिकनी सतह को नीचे रखें और खुरदुरा हिस्सा ऊपर, यानी बेलपत्र को उल्टा चढ़ाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, बेलपत्र कहीं से कटा फटा या सूखा नहीं होना चाहिए। चिकना, हरा और साफ सुथरा बेलपत्र ही शिव जी को अर्पित करना चाहिए, तभी आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। गुरुजी कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग के ऊपर अगर आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सिर्फ 1 कनेर का फूल भी जल के साथ अर्पित कर देते हैं तो शिवजी आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। और ये समय तो बेहद शुभ है, क्योंकि फाल्गुन मास में शिवरात्रि आने से पहले के दिन भी बहुत शुभ माने जाते हैं शिवजी की पूजा पाठ करने के लिए। तो चलिए हम जानते हैं कनेर के फूल से आपको शिव जी को कैसे प्रसन्न करना है। इस उपाय को करने के लिए आप सोमवार के दिन 1 तांबे का लोटा लें, लेकिन इस उपाय को करने के लिए तांबे का लोटा या गिलास जो भी है, 2 पात्र की जरूरत पड़ेगी। आप दोनों लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लें। आपके पास अगर तांबे का लोटा ना हो तो आप स्टील की गिलास या लोटा भी ले सकते हैं। दोनों पात्रों में पानी भर लें, साथ में कनेर के 5 या 7 पीले फूल और शुद्ध घी का दीपक जिसमें गोल बत्ती लगा दें। इन चीजों को लेकर आप महादेव के मंदिर में जाएं। मंदिर में शिवलिंग के सामने सबसे पहले आप गोल बत्ती का दीपक जला दें। इस उपाय को आप सुबह या शाम जब चाहे अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। दोनों टाइम इस उपाय को करने से आपको भरपूर लाभ मिलेगा। शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर आप अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ करके अपने दोनों हाथों में लोटे या गिलास में भरा हुआ जल लेकर एक साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। साथ में शिव जी का नाम जपते रहे। शिव जी का जो भी नाम आपको सबसे प्रिय हो, भोलेनाथ, महादेव, जो भी नाम आपको सबसे प्रिय लगता हो, उस नाम का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। उसके बाद अपने साथ लाया गया कनेर का फूल, जितना भी फूल आप अपने साथ लेकर आए हैं, उसे अच्छी तरह से शिवलिंग के ऊपर सजा दें। उसके बाद हाथ जोड़कर आप महादेव के किसी मंत्र का 108 बार जाप करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे शिवजी, आप हमारी सारी परेशानियों को दूर करके हमारे जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि भर दीजिए। ध्यान रहे, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया कनेर का फूल या धतूरे का फल कभी भी प्रसाद के रूप में घर लेकर न जाएं, क्योंकि इनमें जहर होता है और ये शिवजी के ऊपर इसीलिए चढ़ाया जाता है कि शिवजी उसके रूप में आपके जीवन के सभी कष्टों को, सभी जहर को हर लेते हैं, यानी दूर कर देते हैं। आप अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए सोमवार के दिन एक और उपाय कर सकते हैं।
इस उपाय को करने के लिए भी आप तांबे का एक लोटा लें और उसे उसमें शुद्ध जल भर लें, साथ में बेलपत्र भी लेना है। अब आप घर के पास के शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर 3 बेलपत्र को 3 जगह अर्पित करें। एक बेलपत्र आपको शंकर जी की छोटी पुत्री अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है। दूसरा बेलपत्र शिवलिंग के बाहरी हिस्से पर, यानी जहां से जब हम जल अर्पित करते हैं तो जल और दूध बाहर गिरता है, जो शिवलिंग का मुख माना जाता है, वहां पर समर्पित करना है। और तीसरा पत्ता आपको शिवलिंग के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर अर्पित करना है। उसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए लोटे का जल शिवलिंग के ऊपर जहां आपने बेलपत्र रखा है वहां अर्पित कर दें। आपके द्वारा अर्पित किया गया जल शिवलिंग के ऊपर से होता हुआ वहां जाकर गिरेगा जहां आपने दूसरा बेलपत्र रखा था। इस तरह बेलपत्र और जल अर्पित करने से आपकी हर मनोकामना की पूर्ति होगी। शिवजी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। आप अगर विद्यार्थी हैं, अपनी परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, या अपने नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू दिया है उसमें सफलता पाना चाहते हैं, अपने व्यापार में मुनाफा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस उपाय को करके देखें तो आपको लाभ मिलेगा। आपको इस उपाय को करने के लिए 5 या 7 काली मिर्च लेना है। इस काली मिर्च के दानों को आप अच्छी तरह से कूट लें। जब ये बिल्कुल पाउडर बन जाए तो इसे 1 कटोरी दूध में मिला दें। गाय का शुद्ध दूध ही लेना है। गाय के शुद्ध दूध में काली मिर्च मिलाकर इस दूध को आप लोटे में भर लें, लेकिन ध्यान रहे आपका लोटा तांबे का नहीं होना चाहिए। आप स्टील का लोटा ले या फिर आप मिट्टी का कोई बर्तन भी ले सकते हैं। काली मिर्च मिले हुए गाय के शुद्ध दूध से भरे लोट को लेकर आप शिव जी के मंदिर में जाएं और वहां कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर इस दूध को अर्पित कर दें। इसके बाद आप 1 लोटा शुद्ध जल भी अर्पित करें और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से आपके द्वारा दिए गए किसी भी एग्जाम में आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी और व्यापार में भी आपको भरपूर लाभ मिलेगा। ध्यान रहे, अगर आप सोमवार के दिन बेलपत्र शिवजी को अर्पित करना चाहते हैं तो 1 दिन पहले यानी रविवार के दिन बेलपत्र तोड़कर रख लें, क्योंकि 1 दिन पहले तोड़ा हुआ बेलपत्र बासी नहीं माना जाता और सोमवार या शिवरात्रि के दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप उसकी चिकनी सतह को नीचे रखें और खुरदुरा हिस्सा ऊपर, यानी बेलपत्र को उल्टा चढ़ाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, बेलपत्र कहीं से कटा फटा या सूखा नहीं होना चाहिए। चिकना, हरा और साफ सुथरा बेलपत्र ही शिव जी को अर्पित करना चाहिए, तभी आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। गुरुजी कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग के ऊपर अगर आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सिर्फ 1 कनेर का फूल भी जल के साथ अर्पित कर देते हैं तो शिवजी आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। और ये समय तो बेहद शुभ है, क्योंकि फाल्गुन मास में शिवरात्रि आने से पहले के दिन भी बहुत शुभ माने जाते हैं शिवजी की पूजा पाठ करने के लिए। तो चलिए हम जानते हैं कनेर के फूल से आपको शिव जी को कैसे प्रसन्न करना है। इस उपाय को करने के लिए आप सोमवार के दिन 1 तांबे का लोटा लें, लेकिन इस उपाय को करने के लिए तांबे का लोटा या गिलास जो भी है, 2 पात्र की जरूरत पड़ेगी। आप दोनों लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लें। आपके पास अगर तांबे का लोटा ना हो तो आप स्टील की गिलास या लोटा भी ले सकते हैं। दोनों पात्रों में पानी भर लें, साथ में कनेर के 5 या 7 पीले फूल और शुद्ध घी का दीपक जिसमें गोल बत्ती लगा दें। इन चीजों को लेकर आप महादेव के मंदिर में जाएं। मंदिर में शिवलिंग के सामने सबसे पहले आप गोल बत्ती का दीपक जला दें। इस उपाय को आप सुबह या शाम जब चाहे अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। दोनों टाइम इस उपाय को करने से आपको भरपूर लाभ मिलेगा। शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर आप अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ करके अपने दोनों हाथों में लोटे या गिलास में भरा हुआ जल लेकर एक साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। साथ में शिव जी का नाम जपते रहे। शिव जी का जो भी नाम आपको सबसे प्रिय हो, भोलेनाथ, महादेव, जो भी नाम आपको सबसे प्रिय लगता हो, उस नाम का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। उसके बाद अपने साथ लाया गया कनेर का फूल, जितना भी फूल आप अपने साथ लेकर आए हैं, उसे अच्छी तरह से शिवलिंग के ऊपर सजा दें। उसके बाद हाथ जोड़कर आप महादेव के किसी मंत्र का 108 बार जाप करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे शिवजी, आप हमारी सारी परेशानियों को दूर करके हमारे जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि भर दीजिए। ध्यान रहे, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया कनेर का फूल या धतूरे का फल कभी भी प्रसाद के रूप में घर लेकर न जाएं, क्योंकि इनमें जहर होता है और ये शिवजी के ऊपर इसीलिए चढ़ाया जाता है कि शिवजी उसके रूप में आपके जीवन के सभी कष्टों को, सभी जहर को हर लेते हैं, यानी दूर कर देते हैं।
आप अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए सोमवार के दिन एक और उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए भी आप तांबे का एक लोटा लें और उसे उसमें शुद्ध जल भर लें, साथ में बेलपत्र भी लेना है। अब आप घर के पास के शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर 3 बेलपत्र को 3 जगह अर्पित करें। एक बेलपत्र आपको शंकर जी की छोटी पुत्री अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है। दूसरा बेलपत्र शिवलिंग के बाहरी हिस्से पर, यानी जहां से जब हम जल अर्पित करते हैं तो जल और दूध बाहर गिरता है, जो शिवलिंग का मुख माना जाता है, वहां पर समर्पित करना है। और तीसरा पत्ता आपको शिवलिंग के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर अर्पित करना है। उसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए लोटे का जल शिवलिंग के ऊपर जहां आपने बेलपत्र रखा है वहां अर्पित कर दें। आपके द्वारा अर्पित किया गया जल शिवलिंग के ऊपर से होता हुआ वहां जाकर गिरेगा जहां आपने दूसरा बेलपत्र रखा था। इस तरह बेलपत्र और जल अर्पित करने से आपकी हर मनोकामना की पूर्ति होगी। शिवजी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। आप अगर विद्यार्थी हैं, अपनी परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, या अपने नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू दिया है उसमें सफलता पाना चाहते हैं, अपने व्यापार में मुनाफा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस उपाय को करके देखें तो आपको लाभ मिलेगा। आपको इस उपाय को करने के लिए 5 या 7 काली मिर्च लेना है। इस काली मिर्च के दानों को आप अच्छी तरह से कूट लें। जब ये बिल्कुल पाउडर बन जाए तो इसे 1 कटोरी दूध में मिला दें। गाय का शुद्ध दूध ही लेना है। गाय के शुद्ध दूध में काली मिर्च मिलाकर इस दूध को आप लोटे में भर लें, लेकिन याद रहे आपका लोटा तांबे का नहीं होना चाहिए। आप स्टील का लोटा ले या फिर आप मिट्टी का कोई बर्तन भी ले सकते हैं। काली मिर्च मिले हुए गाय के शुद्ध दूध से भरे लोट को लेकर आप शिव जी के मंदिर में जाएं और वहां कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर इस दूध को अर्पित कर दें। इसके बाद आप 1 लोटा शुद्ध जल भी अर्पित करें और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से आपके द्वारा दिए गए किसी भी एग्जाम में आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी और व्यापार में भी आपको भरपूर लाभ मिलेगा। ध्यान रहे, अगर आप सोमवार के दिन बेलपत्र शिवजी को अर्पित करना चाहते हैं तो 1 दिन पहले यानी रविवार के दिन बेलपत्र तोड़कर रख लें, क्योंकि 1 दिन पहले तोड़ा हुआ बेलपत्र बासी नहीं माना जाता और सोमवार या शिवरात्रि के दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप उसकी चिकनी सतह को नीचे रखें और खुरदुरा हिस्सा ऊपर, यानी बेलपत्र को उल्टा चढ़ाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, बेलपत्र कहीं से कटा फटा या सूखा नहीं होना चाहिए। चिकना, हरा और साफ सुथरा बेलपत्र ही शिव जी को अर्पित करना चाहिए, तभी आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। गुरुजी कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग के ऊपर अगर आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सिर्फ 1 कनेर का फूल भी जल के साथ अर्पित कर देते हैं तो शिवजी आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। और ये समय तो बेहद शुभ है, क्योंकि फाल्गुन मास में शिवरात्रि आने से पहले के दिन भी बहुत शुभ माने जाते हैं शिवजी की पूजा पाठ करने के लिए। तो चलिए हम जानते हैं कनेर के फूल से आपको शिव जी को कैसे प्रसन्न करना है। इस उपाय को करने के लिए आप सोमवार के दिन 1 तांबे का लोटा लें, लेकिन इस उपाय को करने के लिए तांबे का लोटा या गिलास जो भी है, 2 पात्र की जरूरत पड़ेगी। आप दोनों लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लें। आपके पास अगर तांबे का लोटा ना हो तो आप स्टील की गिलास या लोटा भी ले सकते हैं। दोनों पात्रों में पानी भर लें, साथ में कनेर के 5 या 7 पीले फूल और शुद्ध घी का दीपक जिसमें गोल बत्ती लगा दें। इन चीजों को लेकर आप महादेव के मंदिर में जाएं। मंदिर में शिवलिंग के सामने सबसे पहले आप गोल बत्ती का दीपक जला दें। इस उपाय को आप सुबह या शाम जब चाहे अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। दोनों टाइम इस उपाय को करने से आपको भरपूर लाभ मिलेगा। शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर आप अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ करके अपने दोनों हाथों में लोटे या गिलास में भरा हुआ जल लेकर एक साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। साथ में शिव जी का नाम जपते रहे। शिव जी का जो भी नाम आपको सबसे प्रिय हो, भोलेनाथ, महादेव, जो भी नाम आपको सबसे प्रिय लगता हो, उस नाम का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। उसके बाद अपने साथ लाया गया कनेर का फूल, जितना भी फूल आप अपने साथ लेकर आए हैं, उसे अच्छी तरह से शिवलिंग के ऊपर सजा दें। उसके बाद हाथ जोड़कर आप महादेव के किसी मंत्र का 108 बार जाप करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे शिवजी, आप हमारी सारी परेशानियों को दूर करके हमारे जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि भर दीजिए। ध्यान रहे, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया कनेर का फूल या धतूरे का फल कभी भी प्रसाद के रूप में घर लेकर न जाएं, क्योंकि इनमें जहर होता है और ये शिवजी के ऊपर इसीलिए चढ़ाया जाता है कि शिवजी उसके रूप में आपके जीवन के सभी कष्टों को, सभी जहर को हर लेते हैं, यानी दूर कर देते हैं। आप अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए सोमवार के दिन एक और उपाय कर सकते हैं।
इस उपाय को करने के लिए भी आप तांबे का एक लोटा लें और उसे उसमें शुद्ध जल भर लें, साथ में बेलपत्र भी लेना है। अब आप घर के पास के शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर 3 बेलपत्र को 3 जगह अर्पित करें। एक बेलपत्र आपको शंकर जी की छोटी पुत्री अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है। दूसरा बेलपत्र शिवलिंग के बाहरी हिस्से पर, यानी जहां से जब हम जल अर्पित करते हैं तो जल और दूध बाहर गिरता है, जो शिवलिंग का मुख माना जाता है, वहां पर समर्पित करना है। और तीसरा पत्ता आपको शिवलिंग के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर अर्पित करना है। उसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए लोटे का जल शिवलिंग के ऊपर जहां आपने बेलपत्र रखा है वहां अर्पित कर दें। आपके द्वारा अर्पित किया गया जल शिवलिंग के ऊपर से होता हुआ वहां जाकर गिरेगा जहां आपने दूसरा बेलपत्र रखा था। इस तरह बेलपत्र और जल अर्पित करने से आपकी हर मनोकामना की पूर्ति होगी। शिवजी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। 4 मार्च फाल्गुन सोमवार को 5 कनेर के फूल से किया गया उपाय आपकी जिंदगी बदल देगा। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको महादेव के साथ साथ गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।